नर्वस सिस्टम एक्शन लेने वाले सिग्नल अवॉइडेंस बहाने ढूंढने टालने में स्मार्ट हो जाता है। मन नहीं है, अभी नहीं, बाद में, आज मन नहीं है, कल कर लेंगे, पक्का, प्रॉमिस। ये सब थॉट आपका नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग का सेफ्टी रिफ्लेक्स है। सेफ्टी रिफ्लेक्स यानी प्रोक्रास्टिनेशन। जैसे बॉडी में जीटीओ आपको हैवी वेट उठाने से मना कर देता है ताकि आपके बॉडी को कोई इंजरी ना हो, फिजिकल नुकसान न झेलना पड़े, उसी तरह से हमारा दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन के थ्रू हमें मेंटल स्ट्रेस में जाने से बचा लेता है। समझ गए? और मेंटल स्ट्रेस से बचना तो अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन इससे ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? मेंटल स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे या जबरदस्ती करेंगे कि आदत बन जाए? क्या करेंगे आप? कमेंट में ऑप्शन 1 या 2 लिखें। दोनों ही ऑप्शन गलत है दोस्तों। मैंने एक बुक पढ़ा, एंटी फ्रेजाइल बाय निकोल्स। एंटी फ्रेजाइल बुक में राइटर लिखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो बॉडी है, दोनों का जो मसल्स है, ये एंटी फ्रेजाइल होता है। यानी कि यदि आप फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा तो ब्रेन और बॉडी दोनों के जो मसल हैं वो कमजोर होते चले जाएंगे। और दूसरी बात है कि यदि आप जबरदस्ती करते हैं तो बॉडी का मसल तो स्ट्रांग होता है, लेकिन ब्रेन मसल जो है काम को और ज्यादा ताकत से टालना सीख जाता है। ब्रेन का प्रोक्रास्टिनेशन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दिमाग जरूरी और डिस्कम्फर्ट वाले काम को न करने के बहाने ढूंढने और टालने में और ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि बॉडी मसल के साथ हम जबरदस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन दिमाग के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? देखिए दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि मुझे मैथ पढ़ना है, सुबह 4 बजे जगना है, ठंडे पानी से स्नान करना है, कोई प्लानिंग करनी है, डिसिप्लिन में रहना है या कोई और अनवांटेड वर्क है, इसमें दिमाग क्या देखता है? मेंटल पेन, डिस्कम्फर्ट, एनर्जी लॉस और फेलियर का डर। और दिमाग इसको फ्यूचर बेनिफिट नहीं मानता, दिमाग इसे इमीडिएट डिस्कम्फर्ट मानता है। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, इन केस ऑफ इमीडिएट डिस्कम्फर्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड को एक्शन लेने वाले सिग्नल कम करके भेजता है, जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जिसका काम है सामान्यतः अवॉइडेंस को सपोर्ट करना, इग्नोरेंस को सपोर्ट करना। और हम कहते हैं मन नहीं है, बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे ना। एक जरूरी बात दोस्तों, यदि हमारा यह दिमाग इमीडिएट डिस्कम्फर्ट की जगह इमीडिएट डेंजर को देखता है, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइनल कोड को हाई अमाउंट में एक्शनल सिग्नल भेजता है, जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल आपस में मिलकर एक कॉकटेल बनाते हैं जो एक्टिव की जगह हाईली रिएक्टिव हो जाता है। और यह कॉकटेल सडन जीटीओ सिग्नल को टेम्पररली बाईपास कर देता है, जिससे थिंकिंग जो है स्टॉप हो जाता है और इमरजेंसी में हम असाधारण क्षमता वाला काम कर जाते हैं। जैसे एक महिला एक एक्सीडेंट में 15 क्विंटल का कार उठा लेती है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसका बच्चा उस कार के नीचे आ जाता है। तो ये 15 क्विंटल के कार उठाने की जो क्षमता थी एक लेडीज में, कहाँ से आई? जीटीओ बाईपास की वजह से ऐसा संभव हो सका, क्योंकि सामान्यतः हमारे बॉडी, हमारे मसल में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ पावर होता है, लेकिन जीटीओ रिफ्लेक्स के कारण हम अपने मैसिव अमाउंट ऑफ पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो सेफ्टी फैक्टर की तरह काम करता है। इससे एक बात का पता चलता है दोस्तों, यदि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपकी सोच क्लियर कट होनी चाहिए, स्पष्ट एक्शन होना चाहिए, जीरो डाउट होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपने ब्रेन के सेफ्टी रिफ्लेक्स को तोड़ने की, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने की। मैथ पढ़ना है, 4 बजे जगना है, ठंडे पानी से स्नान करना है, एक्सरसाइज करना है, जैसे कामों के लिए दिमाग के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, बल्कि अपने इस दिमाग को प्यार से ट्रैक पे लाना है। जैसे कि कंफर्ट दिखाओ, स्मॉल स्टार्ट कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए। नहाने जाना नहीं है, मुंह धोने जाना है, हाथ पैर धोना है, बाल धोना है, और फिर दिमाग नहाने का एक्शन में खुद आ जाएगा। इसी तरह सुबह टहलने नहीं जाना है, जूता पहनना है, ट्रैक सूट डालना है,
अपने आप आपका दिमाग एक्शन में आ जाएगा। मैथ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ का एक क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी डोपामिन हार्मोन जो है वो क्यूरियोसिटी खुद बढ़ा देता है। 4 बजे नहीं जागना है, बल्कि 4:04 पर जागना है, और वो भी सिर्फ जूता पहनने के लिए। पढ़ना नहीं है, बल्कि एक पैराग्राफ पढ़ना है या 2 मिनट के लिए पढ़ने बैठना है। यानी कि ब्रेन से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को धोखे में रखना है। समझ गए? दिमाग से परमिशन नहीं मांगना है, स्टार्ट कर देना है। बस स्टार्ट। इजी स्टेप उठाइए, पहले आप एक्शन में आइए। दिमाग एक्शन में आ जाएगा और डिस्कम्फर्ट दिखाएगा तो ब्रेक लगा देगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।